ओफो, हाय रे ये बक्से का कोना फिर से मेरी उंगली में लग गया। एक तो इतना नुकीला है, कितनी बार कहा है कि इसे किसी कबाड़ वाले को दे दो, लेकिन पता नहीं माँ बाबूजी को कितना मोह है अपने पुराने सामान से। अरे यहाँ आना ही था तो इसे वहीं पुराने घर में छोड़कर आते या फिर कबाड़ वाले को बेच देते, लेकिन नहीं, सब गाड़ी में लादकर यहाँ ले आए। मेरे नए घर को कबाड़ खाना बना दिया, सारा स्टैंडर्ड बिगाड़ दिया घर का। बेटे को माता पिता पर बहुत ज्यादा लाड आ रहा था। जो फालतू में यहाँ ले आए, वो भी फालतू के सामान के साथ। गुस्से में बड़बड़ाते हुए बहू ललिता का पैर बक्से से लड़ गया। बहू की ऊंचे स्वर में कही गई बातें बाहर छज्जे पर बैठे दोनों पति पत्नी के कानों में भी पड़ी और वो शर्मसार हो गए। दिगंबर नाथ जी और लाजवंती जी दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे और दिगंबर नाथ जी बोले, नीरज की माँ, हम इसलिए यहाँ आने से मना कर रहे थे कि बहू को पसंद नहीं आएगा हमारा यहाँ आना, और वो भी अपने सामान के साथ, लेकिन तुम्हें तो बेटे का मोह यहाँ खींच लाया। यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं, वहाँ शहर चलिए। उसके इतना कहते ही आप कितने गदगद हो गए। क्यों, आपको नहीं है अपने लाडले का मोह? जैसे उसने कहा, बाबूजी अब आप रिटायर हो गए और पूरे गांव भर में ढिंडोरा पीटकर बताए थे कि हमारा बेटा हमें लेने आया है। हम ना कहते थे कि हमारे दिन हमारा बेटा बदलेगा। लाजवंती जी ने कहा, कह तो सही रही हो, लेकिन बहू को हमारा सामान अच्छा नहीं लग रहा। अब अच्छा लगेगा बाबूजी। बेटे नीरज की आवाज पर दोनों लोगों ने घूमकर देखा तो देखा नीरज खड़ा था और बोला, आप दोनों मेरे साथ चलिए। नीरज उन्हें लेकर उनके कमरे में गया। कमरे की हालत देखकर दोनों पति पत्नी की आंखें फटी रह गई, क्योंकि उनकी हर चीज का रंग रूप बदल चुका था। उनका पुराना बक्सा उनका रंग रोगन करवाकर उसके ऊपर लेदर का कवर चढ़ा दिया गया था। अब उसके नुकीले किनारे लड़ने का खतरा कम हो गया था। रेडियो जी के तो ठाठ ही निराले थे। उनके ऊपर भी नया कवर चढ़ा दिया गया था, जिससे वो बिल्कुल नए लग रहे थे। अरे नीरज, ये तो लग ही नहीं रहा कि वही पुराना सामान है जिसे बहू कबाड़ कह रही थी। ये तो सब बिल्कुल नया चमचमा रहा है। इसका तो बिल्कुल कायाकल्प हो गया। दोनों माता पिता अचंभित होते हुए बोले, हाँ तो कोई मेरे अम्मा बाबूजी का अपमान करे, उन्हें शर्मसार करे और मैं चुपचाप खड़ा देखता रहूं? तो क्या तुमने बहू की बातें सुन ली थी? हाँ, मैं उस समय घर कोई काम से आया था तो देखा ललिता आपके पुराने सामान के लिए आप लोगों को सुना रही थी। मुझे बहुत बुरा लगा। ये सामान मेरे बाबूजी के खून पसीने की गाढ़ी कमाई से आया था, इसलिए उनके लिए ही नहीं हमारे लिए भी बेशकीमती है। इसके साथ हमारी यादें जुड़ी हुई हैं। माँ, ये वही बक्सा है जिसमें आप हमारा हर जरूरी सामान रखती और बचत के पैसे भी छिपा कर रखती थी। आप आज भी जरूर उसमें अपने बचाए पैसों को रखती होंगी। जरूर आपने हमारे बचपन की यादें उसमें संजोई होंगी। वो कबाड़ नहीं, अनमोल खजाना है हमारे लिए। ये रेडियो बाबूजी मेरे लिए लाए थे, क्योंकि मुझे गाने सुनने का बहुत शौक था और बाबूजी को खबरें सुननी रहती थी। आज भले ही हर चीज मोबाइल में मौजूद है, लेकिन रेडियो पर गाने सुनने की बात ही निराली थी। बाबूजी, आप हमेशा एक गाना बहुत शौक से सुना करते थे, एक बंगला बने न्यारा। आज आपके बेटे ने इतना बड़ा घर बनवा दिया। वैसे तो ये पूरा घर आपका है, लेकिन मैंने एक कमरा सिर्फ अपने अम्मा बाबूजी के लिए बनवाया है, जहां आप जो चाहे जैसे चाहें रख सकते हैं,
कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं होगा। कहते हुए नीरज अपने माता पिता के चरणों में झुक गया। तब तक पीछे से बहू ललिता भी आ गई और सर झुकाकर बोली, मुझे क्षमा कर दे, मैंने आप लोगों की भावनाओं को नहीं समझा और इतना कुछ सुना दिया। कोई बात नहीं बेटा, गलतियां सबसे हो जाती हैं, लेकिन गलतियों को माफ कर भूल कर आगे बढ़ने में ही समझदारी है, उन्हें याद रखने में कोई समझदारी नहीं। हम तो यही कहेंगे, जो बीत गई सो बात गई। भगवान ऐसा बेटा सबको दे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।